दोस्तों, प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर लगातार खालीपन की भावना से ग्रस्त रहता है। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है दुखी होने का कोई वास्तविक कारण नहीं है और फिर भी खुशी कहीं नहीं मिलती। मेरे पास धन, परिवार, स्वतंत्रता, रुतबा है, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन जीवन अभी भी व्यर्थ लगता है। मानो जितना अधिक हम अर्जित करते हैं उतना अधिक खालीपन महसूस करते हैं। हालांकि दुनिया में हर अमीर आदमी खालीपन महसूस नहीं करता और हर गरीब आदमी संतुष्ट महसूस नहीं करता। दोस्तों, खुशी एक ऐसी साथी है, आप इसकी वफादारी या स्थिरता पर दांव नहीं लगा सकते। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी मेरे सपनों की दुनिया में मौजूद है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ मेरे अनुसार चलेगा, और चूंकि जीवन मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, मुझे अपर्याप्तता, ईर्ष्या, क्रोध आदि की भावनाओं से नहीं जूझना पड़ेगा। ये एक ऊंचा और अज्ञानपूर्ण दृष्टिकोण है। दोस्तों, चुनौतियों और संघर्ष से रहित जीवन आवश्यक रूप से एक खुशहाल जीवन नहीं हो सकता। वास्तव में ये बहुत ही बोरिंग है और अंततः तीव्र उदासी और एक बड़े शून्य की ओर आपको ले जा सकता है। दोस्तों, हमारे संघर्ष हमें सिखाते हैं, वे हमें आकार देते हैं। यदि आपने अपना जीवन जीने के लिए और दूसरों और स्वयं की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास नहीं किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, एक इंसान खुशी की तलाश में नहीं है, बल्कि किसी भी स्थिति में निहित और निष्क्रिय संभावित अर्थ को साकार करने के माध्यम से खुश होने के लिए एक कारण की तलाश में है। दोस्तों, हमारे पास खुश होने का एक कारण होना बहुत आवश्यक होता है। हमारी संपत्ति और लोग खुश होने और आभारी होने के कारण हैं, लेकिन वे लंबे समय तक चलने वाला कारण नहीं है। क्योंकि वास्तव में जब भी कोई चीज हम पाने की लालसा करते हैं, वो चीज जब हमें मिल जाती है तो कुछ ही दिनों में उस चीज का नयापन वो चीज खो देती है और हमें उस चीज के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं महसूस होती, क्योंकि वे वास्तव में एक निश्चित सीमा से परे हमारे जीवन को अर्थ नहीं देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वे रंग, विविधता, आनंद और यहाँ तक कि खुशी और संतुष्टि के क्षण भी लाते हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। अन्यथा करोड़ों लोग जो भौतिक रूप से सुखी हैं, अकेलेपन, उदासी और अवसाद के राक्षसों से आज नहीं लड़ रहे होते। दोस्तों, फ्रेडरिक नीत्शे ने तर्क दिया है कि जिसके पास जीने के लिए एक कारण है, वह लगभग किसी भी कैसे को, किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता है। दोस्तों, बुद्धिज्म आपको सिखाता है, यदि आपके पास हर सुबह बिस्तर से उठने का कोई कारण है तो आप ऐसा करेंगे। यदि आपके पास जीने का कोई कारण है, यदि आपके पास प्यार करने का कोई कारण है, यदि आपके पास खुश रहने का कोई कारण है, तो आप खुश रहेंगे। और इसका कारण एक ही बात है, अर्थ। यदि आपके जीवन में अर्थ है, यदि आपके रिश्तों में अर्थ है, तो आप स्वाभाविक रूप से पूर्ण होंगे। अर्थ ही वह प्रकाश है जो शून्यता के अंधकार को दूर करता है, और आपके जीवन में अर्थ खोजने के 3 तरीके हैं। दोस्तों, पहला है भलाई। वेदांतिक संप्रदाय का एक प्रसिद्ध वाक्यांश है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सत्यम सत्य है, शिवम दिव्यता है और सुंदरम सौंदर्य है। जिस क्षण आप अपने जीवन में अच्छाई को देखने और उसकी सराहना करने की कला सीख लेते हैं, आप सच्चाई को उसके तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। आप जीवन की हर चीज में दिव्यता देखना शुरू कर देते हैं। आप इसकी सुंदरता से प्रेरित होते हैं। हर उभरते क्षण का वैभव, गौरव और चमत्कार आपको भीतर से पिघला देता है। वे आपको धीरे से यह देखने के लिए मजबूर करते हैं कि आपके जीवन में अच्छाई कितनी प्रचुर मात्रा में है। नीला आकाश, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, हरे पेड़, विशाल महासागर, सब कुछ अच्छाई से भरा है। ये मन की एक अवस्था है जिसे सचेत रूप से विकसित किया जा सकता है। इसे सत्व अच्छाई का गुण कहते हैं। अच्छाई पूर्णता का पर्याय है। सात्विक मन शांत मन होता है। तो एक तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भर ले।
या वर्तमान क्षण में मौजूद सत्य, दिव्यता या सुंदरता को देखने का प्रयास करें। तब आपका जीवन बिल्कुल नया अर्थ ले लेता है। सेवा। दूसरा तरीका है अपने आप को पूरे जोश के साथ किसी उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना। अपने शरीर, मन और आत्मा को किसी उद्देश्य के लिए समर्पित करने से व्यक्तिगत चेतना का अभूतपूर्व विस्तार होता है। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद भी आपके मन में उदासी के पल होंगे, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपका जीवन व्यर्थ है। जैसे ही आप कोई मुद्दा उठाते हैं, आप अपने सीमित और व्यक्तिगत अस्तित्व से बाहर निकलते हैं और एक बहुत बड़े खेल के मैदान में कदम रखते हैं। चिड़िया का बच्चा उड़ने की आशा से घोंसले से बाहर कूद गया है। यह जमीन पर औंधे मुंह नहीं गिरेगा। बिल्कुल सही समय पर यह पक्षी अपने पंख फड़फड़ाना सीख जाएगा। प्रकृति इसे मरने नहीं देगी। अपने आप को किसी उद्देश्य के लिए समर्पित करना आपको अपनी क्षमता के इष्टतम स्तर तक पहुंचने के लिए मजबूर करता है। रजस रजोगुण कहते हैं। राजसिक अवस्था में आप ऊर्जा से भरपूर होते हैं और काम पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके उद्देश्य ने आपके जीवन को अर्थ दिया है। आपका उद्देश्य आप में सेवा की भावना उजागर करके जगा के एक नई जान फूंक देता है। आपकी नकारात्मक भावनाओं को ऊर्जा के उपयोगी रूप में बदल देता है। इस समय आपको कोई भी कुछ कहेगा तब भी आप विचलित बिल्कुल नहीं होंगे, दुखी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अब आपका उद्देश्य, आपका ध्येय है, वही आपकी खुशी है। कष्ट सहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भयानक घटित होगा। इसके बजाय जो कुछ भी हमें हमारे भ्रम से बाहर निकालता है वो दुख है। ऐसी घटनाएं और अनुभव हमें विचलित करते हुए हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेल देते हैं। वे हमें विनम्र और अन्य दृष्टिकोणों के प्रति अधिक खुला बना देते हैं। वे हमें अपने जीवन, अपनी पसंद और अपने कार्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आपको एहसास होता है कि एक चरण में आपने जो कुछ भी मान लिया था वह वास्तव में एक आशीर्वाद था। इस नए ज्ञान और विनम्रता में आप जीवन को अलग ढंग से देखना शुरू कर देते हैं। दुख ये नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि ये है कि हम इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अज्ञानी व्यक्ति अपने नुकसान को उसी शानदार तरीके से नहीं संभाल सकता है जैसे एक प्रबुद्ध व्यक्ति संभाल सकता है। मेरे विचार में अज्ञानता व्यक्तिगत पीड़ा का मुख्य कारण है और पीड़ा अर्थ का बीज है। बुद्ध के लिए भी ये पीड़ा का दृश्य ही था, जिसने उन्हें उतना द्रवित कर दिया कि उन्होंने राजपाट छोड़ किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक युवक अपनी माँ से कहता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वह उससे शादी करना चाहता है। सिर्फ मनोरंजन के लिए माँ वह कहता है, मैं 3 लड़कियों को लाऊंगा और आपको यह अनुमान लगाने की कोशिश करनी होगी कि मैं किससे शादी करूंगा। और अगले दिन उसकी माँ के सामने 3 खूबसूरत औरतें बैठी होती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी पत्नी कौन होगी? बेटा बड़े उत्साह से पूछता है। दाई ओर। वह पलक झपकते हुए उत्तर देती है कि दाई ओर वाली। अरे बाप रे, आप कमाल हो, आपको कैसे पता? क्योंकि वह लापरवाही से कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। देखिए क्या जवाब है उनका, मैं उसे पसंद नहीं करती। हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नापसंद नहीं करना है क्योंकि जीवन उसे हमें दे रहा है। कभी कभी एक दर्शक, एक गैर आलोचनात्मक गवाह की भूमिका निभाना ही ये समझने के लिए आवश्यक है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। हमारी आंतरिक प्रकृति हमें अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब जिज्ञासु मन की बात आती है तो अर्थ की खोज ही खुशी का रहस्य है। आप जानते हैं चुटकुला समझते ही ऊर्जा कैसे मुक्त होती है और आप हंसने लगते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये जीवन के साथ है। जैसे ही आप इसके अर्थ पर पकड़ बना लेते हैं, आपको ये समझ में आता है, तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो वैसे ही अलग अलग चीजों का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है। ये एक निजी मामला है। जब आप अपने जीवन में अच्छाई, सुंदरता और दिव्यता से बेखबर रहते हैं,
या यदि आप निस्वार्थ रूप से अपने समय का एक हिस्सा किसी उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं करते हैं, तो जीवन आपको तीसरा दृष्टिकोण सौंपने के लिए मजबूर होता है। पीड़ा क्या है? ये गहरी उदासी, गंभीर अवसाद या बड़ी व्यक्तिगत हानि के रूप में एक चेतावनी के रूप में आ सकती है। चाहे आप पहले, दूसरे या तीसरे विकल्प के साथ जाना चाहें, चुनाव आपका है। हिमालयी कमल मीठे पानी के तालाबों में नहीं उगते, वे दलदल में खिलते हैं। खालीपन या अप्रसन्नता जीवन की शिथिलता नहीं है, यह आपके दिमाग की खराबी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन आपको अपने और अपने कार्यों पर विचार करने के लिए कह रहा है। यह आपसे पूछ रहा है कि अब आप अपनी कॉलिंग की अपेक्षा ना करें या आप कोई ढूंढ ले। खुशबू का बीज ही आपके अस्तित्व का आधार है। जब ठहराव आता है तो परिवर्तन का कमल खिलने के लिए तैयार हो जाता है। आपको बस इसका विरोध नहीं करना है। दोस्तों, तो इससे आपको क्या सीख मिली? प्रवाह के साथ चले और देखिए कि जीवन आपको कहाँ ले जाता है। बीज को अंकुरित होने दो। जिसके पास जीने के लिए कोई वजह है, जिसके पास जीने के लिए क्यों है, वह लगभग किसी भी और कैसी भी परिस्थितियों में सहन कर सकता है, और उसी को जीवन कहते हैं। अगर इस तरह से आप अपने जीवन को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने मन में ठान लेंगे और उसी प्रकार से जिएंगे, तो आपका जीवन आपके लिए एक अच्छी जर्नी साबित होगा। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं और अपने अभिप्राय भी हमें जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बुद्धम नमामि।